संसार में भगवान का बहुत कुछ ही ऐसा दिया हुआ हमारे जीवन में है, किंतु हम लोग भगवान को कुछ भी नहीं मानते। ज्ञान कहता है जग में कोई हंसाए, जग में कोई रुलाए, जग में है कोई बैरी, जग में कोई है साधु, कोई प्रेम करे उस हरि से जो सारा जगत को हंसाए। कहने का तात्पर्य होता है संसार में कोई ऐसा प्राणी है जो सारा जगत को खुशी देता है, सारा जगत को हंसाता है और सारा जगत को रिझाता है। मेरा कहने का मतलब है ज्ञान हमें इस प्रकार होने चाहिए जो कि सर्वोपरि इंसान को खुशी दे, आनंद दे और भौतिक सुख दे। संसार में आप कुछ भी कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किंतु मनुष्य जीवन में यदि सुखी जीवन नहीं है तो बाकी जीवन आपका व्यर्थ ही जाएगा। उसीलिए भगवान को ही सर्वोपरि मानो और भगवान ही हर जगह व्यापक है और हर जगह है। आज हम लोग इतना उपस्थित, इतना इकट्ठा हुए हैं, सभी के अंदर में किसी ना किसी देवी, किसी ना किसी देवता का स्वरूप यहाँ है। उसीलिए आज हम अपने गुरु महाराज के चरण में सत्संग सुनने के लिए आए हैं। यह सत्संग क्या होता है? जो गुरु हमें सत्य का ज्ञान देते हैं, उस सत्य का ज्ञान को अपना जीवन में उतारना है और उस संगत में साथ साथ चलने को भी सत्संग कहते हैं। कोई तो भगवान का नाम सुनता है किंतु उसे मानता नहीं, और जो जिसे जानता है उसे समझता नहीं। आज दुनिया में देखने को मिल रहा है। उसीलिए हमारे वेद में कहा गया है तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव बंधु चा सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्राविणम तुमेव, तुमेव सर्वम नवदेव देवो। तो पिता में भी है, माता में भी है, भाई बंधु कुटुंब समाज, सभी में वो सर्वोपरि भगवान ही है। बहुत जन्म के अंतर में मनुष्य को जन्म मिलता है और मनुष्य योनि में जन्म पाना ये हमारे सौभाग्य की बात है, ज्ञान की बात है, बुद्धि की बात है। किंतु इंसान आज ये माया संसार में फंसा हुआ है। कहते हैं ना, जो मनुष्य जीवन मिला है तो जीवन को इसे व्यर्थ मत जाने दो और जीवन रहते रहते ही ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। हमारे परम पूज्य सीताराम जी कहते हैं जीवन में भगवान है बोल के आज हमारे प्रकृति में हमें बहुत से रूप में देखने को मिलता है। ये बोलते हैं ये माटी है, इसमें भी ईश्वर का कण छुपा हुआ है। पेड़ पौधा जीव जंतु सभी में इनका कृपा है बोल के आज सभी मनुष्यों के जीवन के रूप में, हवा के रूप में, पानी के रूप में, अन्न के रूप में, हर एक रूप में इंसान को वो साथ दे रहा है, बचा रहा है, अन्न दे रहा है। तो हमारे जीवन में ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार का भक्ति हमें करना चाहिए। हम जो भी ईश्वर का भक्ति करते हैं निष्काम भाव से नहीं करते हैं। अर्जुन को भगवान गीता में कहते हैं हे पार्थ, अन्य चिंता वाले मनुष्यों मेरा नित्य निरंतर सुमरण करता है, उस न्यायोच्युत योगी के लिए मैं दुर्लभ हूँ। तात्पर्य है कि भगवान वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले महात्मा को दुर्लभ ही बताते हैं, पर अपने को दुर्लभ बताते हैं। इसीलिए एक संत ने कहा है हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ होए। हरि हराए सब जग को मिले, हरिजन कहीं एक ना होए। संसार में भगवान दुर्लभ हैं,
प्रत्येक महात्मा दुर्लभ हैं, ऐसा कोई दोष, काल, वस्तु, क्रिया, व्यक्ति अथवा परिस्थिति, घटना नहीं है जिसमें भगवान परिपूर्ण ना हो। भगवान तो सब जगह है, पर भगवान का प्यारा भक्त सब जगह नहीं होता। इसीलिए कहा है, हरि से तू जानी हेत कर हरि जन से हेत। हरि रिझे जग देते है, हरिजन हरि हो देत। कहने का भाव है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीवों को मानव शरीर देते हैं। उस मानव शरीर में वो नरक, स्वर्ग और मोक्ष का भी प्राप्त कर सकता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है और 84 लाख योनियों में भी प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान के भक्त नरक, स्वर्ग आदि नहीं देते। भगवान को देते, भगवान ही देते हैं। ऐसे भाव का स्वरूप गीता बताती है कि वो वासुदेव ही सर्वोपरि, वासुदेव सर्वम, इस ज्ञान वाला होता है। हमारे जीवन में ज्ञान को इसी भाव से लेना चाहिए। आज हमारे पुराण, शास्त्रों, सदगुरु सभी कहते हैं कि गीता में ही भगवान का संपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है। हमारे महापुरुष ने कहा है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महात्म महापुंज जासु वचन रवि करनी। गुरु महाराज के चरणों में वंदना करने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और एक तो भजन लेके मैं चलती हूँ। जैसे हमारे इस शरीर का एक द्वार होता है जिसे हम नयन कहते हैं, और नयन से हम हर एक प्रकृति के स्वरूप को हम अपने दृष्टि से देखते हैं। और इसी सृष्टि में सारा दुनिया हमें दिखता है, देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार और सभी दिखता है। तो मैं एक भजन को लेकर चलता हूँ, आप भजन के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। नैनों की